बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक कंट्रोवर्सी जिसमें गुज़श्ता रात भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, आपने देखी होंगी। और अगर बात की जाए उस कंट्रोवर्सी की तो वो है आमिर लियाकत साहब। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था जो कि मैंने कल भी आपकी खिदमत में पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, पाकिस्तान छोड़ के जाने का ऐलान कर चुके थे वो वाज़ेह तौर पर। जो भी सिचुएशन चल रही है उनकी और दानिया की, इस हवाले से अब जो एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है आमिर लियाकत के हवाले से, वो कुछ यूं है कि उन्होंने अपने उस वीडियो में एक स्टेटमेंट दे दी है जो कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और वो ये है कि उन्होंने अभी तक अपनी जितनी भी बीवियां हैं, यानी कि उनकी जो पहली बीवी थी, उनकी जो दूसरी बीवी थी और अब जो करंट उनकी तीसरी बीवी है, उन्होंने अपनी तीनों बीवियों को तलाक नहीं दिया। ये वही दानिया मलिक है जो कहती थी शादी होने के फौरन बाद, कहती थी निकाह के बाद कि मैं ये चौथी शादी भी करके आ जाऊँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर हम इस लिस्ट की बात करें आमिर लियाकत की शादियों की फहरिस्त के बारे में, तो इसमें एक हानिया खान नामी खातून भी है जो दावा करती थी कि मेरे से निकाह किया गया है और उसमें गवाह मेरी तरफ से मेरी बहन है और इनकी तरफ से इनके प्रोडक्शन की टीम थी। लेकिन वो निकाह कभी आमिर लियाकत ने माना नहीं। अगर आप टेक्निकली देखें तो ये चारों की चार बीवियां दिखाई जाती हैं आमिर लियाकत की, लेकिन एक निकाह को आमिर लियाकत ने कभी कबूल ही नहीं किया। अब तीनों बीवियों को तलाक ना देना और तीनों बीवियों के साथ लेकर चलना, जबकि अगर हम याद करें जो बुशरा बीबी हैं, यानी कि जो उनकी पहली बीवी है जिनसे उनके बच्चे हैं, 20 साल उनकी उसके साथ शादी रही है और वो कहते हैं कि मैंने 20 सालों में बहुत अजियत झेली है, बहुत तकलीफ काटी है। जबकि अगर बैकग्राउंड में जाके देखा जाए, जिनको पता है उनकी बीवी उनकी प्रोडक्शन, उनकी हर चीज़ को संभालती थी, उनके बच्चे, उनका घर, उनकी प्रोडक्शन, उनके प्रोजेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, उनका कंटेंट तक बुशरा बीबी खुद देखती थी। फिर जब डिवोर्स हो गई वो खुद भी मीडिया पे आ गई और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे क्लेम किया था जब आमिर लियाकत और उनकी अलहदगी हुई थी 20 साल बाद, कि आमिर लियाकत ने मुझे तूबा की खातिर फ़ोन पर 3 बार वाज़ेह तौर पे तलाक दे दी है। और अगर हम इसको देखें टेक्निकली, बहुत से ऐसे फ़िके हैं जिसमें इस चीज़ को तलाक मान लिया जाता है। कुछ फ़िकों में कहा जाता है कि नहीं, तलाक के 3 महीने का प्रोसीजर चलता है, आप इस 3 महीने में रुजू कर सकते हैं दूसरे के साथ। अगर आप वापस सुलह करना चाहते हैं तो इस 3 महीने में सुलह भी हो सकती है। मतलब मुख्तलिफ हर इंसान के एस्पेक्ट्स हैं फ़िके के, जैसे अहले सुन्नत है, अहले तशरीह है, अहले हदीस है, और भी बहुत से फ़िके हैं। अब जो मेन पॉइंट ये है कि अगर आमिर लियाकत ने मुझे तीनों बीवियों को तलाक दी ही नहीं है और अगर वो अभी भी उन तीनों के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंधे हुए हैं, तो फिर भाई ये चल क्या रहा है। दानिया क्लेम करती हैं जी कि मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे कमरे में बंद रखते थे, 6 महीने मुझे कमरे में बंद रखा। जबकि आमिर लियाकत ने खुद अपनी वीडियो में कहा, जो कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है, कि 4 महीने तो शादी रही तो तुम्हें 6 महीने बंद कैसे रख लिया। जो उसने इल्ज़ामात लगाए, कहीं ना कहीं जब मैं उनकी वो वीडियो रोते हुए उनको देख रही थी, जो भी सिचुएशन चल रही है, किसी की भी इस तरह की बरहना वीडियोस या तस्वीर या कोई भी ऐसी चीज़ सामने आ जाए तो ऑब्वियसली इंसान बहुत डिसहार्ट हो जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि उसकी एक इमेज बनी हुई आलम दीन के हवाले से। और जब लोगों में इस तरह की कैटेगरी की, इस तरह की पर्सनालिटी के लोगों के हवाले से कोई भी बयान आता है तो लोग जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते और जल्द से जल्द उन पर परसेप्शंस अपने जो है क्रिएट कर लेते हैं, उनके ओपिनियंस क्रिएट हो जाते हैं, और जिनको फिर तोड़ना, जब वक्त इतना लगा होता है एक अच्छी इमेज बनाने में, फिर उससे ज़्यादा वक्त लग जाता है उस इमेज को मेंटेन रखने में और उसको नॉर्मलाइज करने में, या ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाए तो लोग उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। अब आमिर लियाकत साहब इस हवाले से ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने अपनी तीनों बीवियों को तलाक नहीं दी? शायद उन्होंने तलाक नहीं दी, लेकिन जो उनकी पहली बीवी है वो ये क्लेम करती हैं, और ये भी हो सकता है कि तीनों बीवियां खुद खुला दायर करती हैं, खुद खुला दायर कर रही हैं। यकीनन कोई ना कोई तो वजह होगी। हो सकता है कि आमिर लियाकत की मिस्टेक्स हों, पर इतनी ना हो जितनी अब पोर्ट्रे होके सामने आ रही हैं। और इस हवाले से तीनों की तीनों यही कहती हैं कि हमने खुला ही लिया। और अभी तक अगर बात की जाए तो ना बुशरा बीबी और ना ही तुबा जो है इस पे कोई भी कमेंट कर रही हैं या कुछ भी कोई जिक्र नहीं किया जा रहा। और इस वक्त सिर्फ दानिया और जो आमिर लियाकत की एक जंग है वो इस चीज़ पे चल रही है कि मैं खुला लेना चाहती हूँ, खुला के बाद मैं ये चीज़ें कराऊंगी। आमिर लियाकत ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि जी दानिया बहावलपुर जाना चाहती थी
और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे इजाज़त दे दो, तो मैंने कहा अपने पेरेंट्स से भी पूछ लो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं, आपने मेरी अम्मी को नहीं बताना। और ये जितनी भी उन्होंने कहा ये जितनी ऑडियोज़ दानिया से रिलेटेड जिसमें वो बोल रही हैं कि मैं ये क्लाइंट्स और ये सारी चीज़ें, उन्होंने कहा ये मुझ तक खुद पहुंचाई गई हैं, मेरे पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, मेरे पास कुछ भी ऐसा सेव नहीं था, लोगों ने मुझ तक ये पहुंचाया है, उसकी जो भी हकीकत है या क्या उसके पीछे क्या ही बात है, उन्होंने कहा ये सारी बातें मुझे नहीं पता थी, ये मुझ तक लोगों ने पहुंचाई हैं। और तब मैंने वो चीज़ें वहाँ लगाई जब मुझ पर इल्ज़ामात लगने लगे। और उसके बाद जो दानिया ने किया वो आप सब जानते हैं, आप सबके मोबाइल्स में वो मौजूद है, सेव है। खैर अब देखना ये है कि ये जो तीनों या चारों बीवियां हैं, हानिया को तो वो क्लेम ही नहीं करते कि वो उनकी बीवी है, लेकिन जितनी बीवियां भी हैं यानी कि वो अभी भी उनके साथ निकाह में हैं बकौल आमिर लियाकत के। जो उनकी स्टेटमेंट है, अब वो क्या सोच के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन्हीं को पता हो, और इस पे वजाहत भी उनको करनी चाहिए। और होपफुली अब इस चीज़ का कुछ रिजल्ट निकले, कुछ एंड निकले, और इस चीज़ का अब कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, मुझे बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है, अब उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लोज हो जाना चाहिए, डाउन हो जाना चाहिए। होपफुली आपको सारी डिटेल्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।